मेरे बच्चे, मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन की हर एक घटना पहले से तय है। तुम जिस रास्ते पर हो वो रास्ता तुम्हें मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। अपने भविष्य को लेकर चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेगा और जो नहीं है वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तुम बार बार यही सोचते हो कल क्या होगा, मेरा करियर, मेरा जीवन, मेरी शादी, मेरे सपने सब कैसे होंगे। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिसने तुम्हें इस जीवन में भेजा है क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। मनुष्य हमेशा भविष्य से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला है। लेकिन तुम्हारा ये डर इस भ्रम से ही पैदा होता है कि सब कुछ तुम्हें खुद करना है। ये भ्रम छोड़ दो, तुम अकेले नहीं हो। ये यूनिवर्स तुम्हारे साथ चल रहा है, वो तुम्हारी आत्मा को गाइड करेगा। तुम डरते हो क्योंकि तुम ईश्वर की योजना को नहीं देख पाते। तुम्हारी नजरें केवल वर्तमान की कठिनाइयों पर होती हैं, लेकिन ईश्वर की नजर संपूर्ण यात्रा पर होती है। ईश्वर को तुम्हारे कल की चिंता नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारा कल स्वयं रचा है। तुम्हारे भाग्य की हर रेखा उनकी अंगुलियों से लिखी गई है। जब तुम भविष्य में जीने लगते हो तब तुम वर्तमान को खो देते हो और जीवन केवल वर्तमान में ही घटता है। भविष्य तो एक कल्पना है, एक छाया है जो कभी हाथ नहीं आती। मेरे बच्चे, इस पल को जी लो। जो इंसान इस पल को पूरे होश में जीता है वो आने वाले हजारों पलों की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज में भगवान है, कल में डर है। तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तुम जिस परिवार में जन्मे, जिन मुश्किलों से गुजरे, जिन लोगों से मिले, सब कुछ डिवाइन का हिस्सा है। हर दर्द, हर खुशी, हर मोड़, सब कुछ एक गहरी योजना का हिस्सा है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों, लेकिन ईश्वर सोचता है मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूँ। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो केवल परखते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना अडिग है, कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। तुम्हें सब कुछ नहीं समझना है, तुम्हें सब कुछ सौंप देना है। जब तुम अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को थमा देते हो तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। जैसे नदी बहती है बिना चिंता के, वैसे ही बहो। तुम्हें सागर तक पहुंचना है और ईश्वर वो सागर है। अगर कोई रास्ता बंद हो रहा है तो विश्वास करो, ईश्वर तुम्हें एक बेहतरीन रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं। ध्यान से भविष्य को देखो। तुम्हारा भविष्य बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही छिपा है। तुम शांत हो जाते हो, मन स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर से उत्तर आने लगते हैं। जब बाहर शोर हो तो अंदर उतर जाओ। तुम्हारे अंदर ईश्वर का दीपक जल रहा है, उस रोशनी में ही तुम्हारा कल चमकता है। हाँ, सब कुछ पहले से तय है। तुम जो रास्ता चुनोगे उसमें भी ईश्वर पहले से मौजूद है। तुम्हारे हर निर्णय, हर विकल्प डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़े हैं। अगर तुम गिरे तो गिरना भी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम उठो और पहले से ऊंचे उठो। तुम जो सोचते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसी समय ईश्वर सोचते हैं अब मेरी योजना शुरू हो रही है। आत्मा की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का भविष्य अलग होता है। वो अंत की ओर बढ़ती है। तुम वो नहीं हो जो टूट रहे हो, तुम वो हो जो सब देख रहे हो। जब आत्मा जागती है तब डर मर जाता है और तब तुम्हें समझ में आता है कि जो होना था वो हो गया, जो होगा वो शुभ ही होगा। तुम केवल इतना करो, हर दिन कहो, हे प्रभु, मैं तेरी योजना पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, और फिर देखो जीवन सरल, शांत और सुंदर हो जाएगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज ही लेगा और जो नहीं है वो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारा नहीं होगा। इसीलिए शांत रहो, स्थिर रहो, प्रेम में रहो। तुम्हारा कल स्वर्णिम होगा क्योंकि उसे ईश्वर ने लिखा है। डरता क्यों है तू, जिसे तुझे इस धरती पर भेजा है उसने तेरा हर एक दिन लिखा है। भरोसा रखो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो समझ लो अब भगवान चलाएगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक ऐसा विश्वास जो कहता है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ईश्वर के द्वारा होगा। तू कमजोर नहीं है,
तू टूटा नहीं है, तू बस तैयार हो रहा है एक नए अध्याय के लिए। जब सब दूर जाएं तब भगवान पास आता है, और जब कोई आवाज नहीं होती तब अंतरात्मा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा से। याद रखो, डर छोड़ो, क्योंकि भगवान तुम्हारा जीवन चला रहे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वो पहले से ही तय है और वो अत्यंत सुंदर है। डरते क्यों हो? जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है उसने तेरा हर एक पल लिखा है। भरोसा रखो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो समझ लो अब भगवान स्वयं चलाएंगे। क्या तुम जानना चाहते हो कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक ऐसा विश्वास जो कहता है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ईश्वर के द्वारा होगा। तू कमजोर नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू तो बस तैयार हो रहा है एक नए अध्याय के लिए। जब सब दूर जाएं तब भगवान स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से। याद रखो, डर छोड़ो, क्योंकि भगवान तुम्हारे जीवन को स्वयं चला रहे हैं। वो तुम्हें तराशने आए हैं ताकि तुम उठो और चमको आत्मा की शक्ति से। तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, तुम कमजोर हो, थके हो, हार गए हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, चेतना हो, ऊर्जा हो, और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तभी आत्मा कहती है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मत छोड़ो अपने सपने। दुनिया हंसेगी, लोग ताने देंगे, असफलताएं आएंगी, लेकिन तुम मत रुकना, मत छोड़ो अपने सपने, क्योंकि वो सपने ईश्वर ने तुम्हारे अंदर स्वयं डाले हैं। सपन को पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन वो फलेगा अवश्य, क्योंकि वो दिव्य है। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कभी इनकार नहीं करते। खुद को माफ करो, फिर से शुरू करो। तुमने गलतियां की, तुम फेल हुए, कोई बात नहीं। हर महान आत्मा पहले गिरती है। अगर इस वाणी ने तुम्हारे हृदय को छू लिया है तो लाइक करो, ताकि ये संदेश और आत्माओं तक पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर दिन तुम्हारे लिए ऐसी ही दिव्य वाणी लाते रहेंगे। तुम अकेले नहीं हो, महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, और वही ईश्वर तुम्हारे अंदर हैं। ओम शांति ओम। हर हर महादेव।